दुश्मन तू मेरी, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। दोस्तों, ऐसे ही सुपरहिट गानों की धुन बनाने वाले संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब सुना कि रफ़ी साहब जल्द ही 2 महीने के लिए देश के बाहर जाने वाले हैं तो थोड़े परेशान हुए। मोहम्मद रफ़ी के साथ उनके कई गानों के कॉन्ट्रैक्ट थे, कुछ रिकॉर्ड हो चुके थे जबकि कुछ बाकी थे। इनमें से 5 गाने ऐसे थे जिन्हें जल्द ही रिकॉर्ड कर प्रोड्यूसर्स के हवाले करना था, वरना वो फिल्में लेट हो जाती। जब उन्होंने रफ़ी साहब से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आप चिंता न करें, मैं वो सभी गाने रिकॉर्ड करा के ही विदेश जाऊंगा। लेकिन कब? समय कम था और अभी किसी भी गाने की रिहर्सल तक नहीं हुई थी। रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भरोसा दिलाया कि आप रिकॉर्डिंग की तैयारी कीजिए, 1-2 दिन में किसी भी दिन रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाकया साल 1969 का है, जो मोहम्मद रफ़ी के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का भी पीक ईयर था। इसके पहले इस जोड़ी ने एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए थे और उस समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की जोड़ी हिट गानों की गारंटी मानी जाती थी। यही वजह थी कि उन दिनों म्यूजिकल ट्रैक पर इनकी डिमांड ज़्यादा थी और इनके पास गानों के बेशुमार कॉन्ट्रैक्ट भरे पड़े थे। लेकिन आज हम जिन 5 गानों का जिक्र कर रहे हैं वो 3 अलग अलग फिल्मों से ताल्लुक़ रखती थीं और 3 बड़े सितारों को और चमकाने में मदद भी किया था। लेकिन इनकी रिकॉर्डिंग ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। इनमें से 2 गाने जितेंद्र पर फिल्माए जाने वाले थे, जबकि 2 गाने धर्मेंद्र पर और 1 गाना जुबली कुमार राजेंद्र कुमार पर। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी ने इन 5 गानों को एक ही दिन में करीब 12 घंटे के भीतर ही रिकॉर्ड कराकर न केवल संगीतकार से किया अपना वादा निभाया, बल्कि दिखा दिया कि उनकी गायकी के पीछे कितनी एनर्जी, कितना डेडिकेशन और कितना जीवट भरा हुआ है। जहां छोटे मोटे फिल्मी गायक भी किसी एक गाने की रिकॉर्डिंग में परफेक्शन के वास्ते कई दिन और हफ्ते लगा देते थे, वहां रफ़ी जैसा गायक सिर्फ काम निपटाने के लिए तो इतनी जल्दबाजी नहीं करेगा। उस पर से जब ये तीनों ही गाने उस दौर के 3 बड़े सितारों पर फिल्माए जाने हों और एक भी चूक खुद इस टॉप लेवल के गायक को मंजूर नहीं होती। मोहम्मद रफ़ी ने इन गानों को इतनी शिद्दत और मास्टरी के साथ गाया था कि 3 तो उस दौर में सुपरहिट हुए और चार्ट बस्टर भी। मोहम्मद रफ़ी के विदेश जाने का समय बिल्कुल करीब आ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सोच रहे थे कि उन्हें एक बार याद दिला दें कि तभी रफ़ी साहब का फ़ोन आया कि हाँ जी, बताएं कब शुरू करें रिकॉर्डिंग। 1-2 दिन ही बचे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को समझ नहीं आया कि क्या कहें। अब तो बस 1-2 अहम कॉन्ट्रैक्ट वाले गानों को ही तरजीह देते उन्हें आगे करना चाहते थे। लेकिन तभी रफ़ी साहब ने अगला दिन मुकर्रर कर दिया और कहा कि सभी 5 गाने एक ही दिन में रिकॉर्ड करा देंगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे होगा। हालांकि इन गानों की धुन और लिरिक्स से रफ़ी साहब को वाकिफ करा चुके थे, लेकिन फिर भी किसी भी गाने की रिकॉर्डिंग से पहले वो दोनों रिहर्सल तो करते ही थे। मोहम्मद रफ़ी उनके संकोच को भाप कर बोले, आप चिंता न करें, उसी दिन रिहर्सल और रिकॉर्डिंग सब हो जाएगा। आप सभी प्रोड्यूसर्स को अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे, परेशान न हो। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं। और दोस्तों, कहा जाता है कि विदेश यात्रा से ऐन पहले उस दिन समय से पहले ही रफ़ी साहब स्टूडियो पहुंच गए। सबसे पहले जिस गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई वो जितेंद्र पर फिल्माया गया माँ और ममता फिल्म का गाना था, रुत बेकरार है। रुत बेकरार है। और इसी फिल्म का दूसरा गाना भी नैनों को समझा तुरंत रिकॉर्ड किया गया। उन्हें नैनों को समझा दे। 2 गानों की रिकॉर्डिंग के बाद जहां गायक और संगीतकार ही नहीं, साजबाज वाले भी छुट्टी समझ लेते थे, रफ़ी साहब ने तीसरे गाने की तैयारी के लिए पहले ही ताकीद कर दी थी, जो वहीं दूसरे स्टूडियो रूम में होनी थी। ये गाना मन की आंखें फिल्म के लिए था, जो धर्मेंद्र पर फिल्माया जाना था और ये अपने दौर में बड़ा हिट भी हुआ। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं। रफ़ी साहब अब चौथे गाने की रिकॉर्डिंग पर अड़े रहे और उसे भी निपटा दिया। के टूटे जो भलाए भी तो टूट न पाए। दोस्तों, इन 4 गानों की रिकॉर्डिंग होते होते रात के 9 बज चुके थे और सभी क्रू और स्टाफ थक चुके थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल स्तब्ध थे। वो तो 5वें गाने की रिकॉर्डिंग की सोच भी नहीं सकते थे और ना ही वो रफ़ी साहब से इस बारे में कुछ कहना चाहते थे।
उनके मुंह से यही निकला कि रफ़ी साहब अगर हो सके तो ये गाना कल रिकॉर्ड कर लेते। रफ़ी साहब जिनके चेहरे पर न थकान थी और ना ही इसे टालने का इरादा, बोले जहां 4 गाने रिकॉर्ड कर लिए इसे क्यों छोड़ना, इसे भी निपटा देते हैं, कम से कम कुछ लंबित करके तो नहीं जाऊंगा विदेश। और दोस्तों जब थके हारे माहौल में इस गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो वहां मौजूद किसी ने नहीं सोचा था कि ये उस दौर का एक सुपरहिट चार्ट बस्टर गाना बनेगा। मैं राही अनजान राहों का। राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया गाना अनजाना फिल्म का टाइटल सॉन्ग था और खूब लोकप्रिय हुआ। लगातार 12 घंटों की रिकॉर्डिंग के बाद जहां क्रू, म्यूजिशियन और दूसरे टीम मेंबर थके हारे पैकिंग कर रहे थे, मोहम्मद रफ़ी के चेहरे पर एक सुकून था, वादा निभाने का और काम पूरा करने का। दोस्तों वैसे तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी ने अपने करियर में कुल 379 गाने रिकॉर्ड किए थे, जिनमें 180 सोलो सॉन्ग थे। इनमें से कई चार्ट बस्टर और सुपरहिट रहे और अधिकांश गानों ने न केवल दर्जनों फिल्मों को हिट कराया बल्कि उनके सितारों को भी बुलंदियों पे पहुंचाया। लेकिन एक ही दिन में रिकॉर्ड कराए गए 5 गाने अपने आप में एक इतिहास बन गए और वो साल यानी 1969 इस जोड़ी के लिए सबसे अहम, सबसे व्यस्त साल माना जाता है, क्योंकि उस साल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मोहम्मद रफ़ी ने 15 फिल्मों के लिए 46 गाने रिकॉर्ड कराए थे। ऐसे में संभव था कि कई गाने ताबड़तोड़ रिकॉर्डिंग से निकले हों, लेकिन कोई भी गाना सुनकर आप उनमें कोई मीन मेख नहीं निकाल सकते। ये मोहम्मद रफ़ी की मैच्योरिटी, उनके गिफ्टेड टैलेंट का नतीजा था कि इतनी जल्दबाजी में रिकॉर्ड कराए गए 5 गाने भी आज लोकप्रिय हैं और इन्हें खूब गुनगुनाया जाता है। ओ यारो मेरा नाम अनजाना, टूटे जो बलाए भी तो टूट न पाए। दोस्तों इस लीजेंड सिंगर ने वैसे तो अपने दौर में कई रिकॉर्ड बनाए, सबसे ज्यादा गाने कई भाषाओं में और तमाम संगीतकारों के साथ एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड, लेकिन एक ही दिन में 5 गाने रिकॉर्ड कराने का ये रिकॉर्ड दर्शाता है कि अगर आपके भीतर अपने काम को लेकर समर्पण है और आप दूसरे से किए गए कॉन्ट्रैक्ट या वादों को लेकर ईमानदार हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस आ मैं तुझे दिल। तो रफ़ी साहब के इस अदम्य कारनामे के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं।